दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है मुरमुरे को लेकर। आज हम लोग ये मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे और मुरमुरे के लड्डू बनाते वक्त कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके जो मुरमुरे की लड्डू है वो बहुत ही अच्छी तरह से और प्रॉपरली बनेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जैगरी रहता है जिसे हम गुड़ भी बोलते हैं, तो इनको क्या करना है, अच्छी तरह से कूट लेना है। अगर आप ऐसे ही इसको पकाओगे तो क्या होगी, ये मतलब पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मतलब कि बारीक बारीक कर लेना है, कूट लेना है। तो मैं कूटने के लिए क्या कर रही हूँ, एक पॉलीथीन ली हूँ, पॉलीथीन के अंदर में ये जैगरी गुड़ को डाल देना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में खलबत्ता रहता है ना, उससे आप इस तरह से कूट ले तो क्या होता है, ये बहुत ही आसानी से बारीक हो जाती है और बारीक होकर इधर उधर बिखरता नहीं, बिल्कुल हमारे पॉलीथीन के अंदर में रहता है। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, मतलब कि पॉलीथीन के अंदर डालकर। तो क्या होगी, एक तो इधर उधर बिखरेगा नहीं और आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से प्रॉपरली कूट कर हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से कूट ली हूँ। इसी तरह से आप लहसुन को भी कूट सकते हैं, तो आपकी जो लहसुन की पेस्ट है ना वो आसानी से बन जाती है। तो मैंने ये जैगरी को अच्छी तरह से कूट ली हूँ। उसके बाद में इसको डालना है कढ़ाई में, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें पानी डालना है, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने 1 कप की करीब पानी ली हूँ और ये जो जैगरी थी वो 500 ग्राम की करीब जैगरी थी। तो ये इसमें 1 कप के करीब पानी डालना है और इन्हें अच्छी तरह से पका लेना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो इसको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपकी जो लड्डू है वो प्रॉपरली बनेगी नहीं। तो इन्हें क्या करना है, अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डालकर पका लेना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकाने के लिए, हार्डली अगर 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो इन्हें मैंने हाई गैस में अच्छी तरह से पका ली हूँ। देखिए इस तरह से पका लेना है। इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि ये एक तार की चाशनी जो है वो तैयार नहीं होती, उस स्टेज में आने तक पकाना है। तो भाई हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी जो एक तार की चाशनी है वो आ गई है? तो क्या करें आप, इस तरह से चम्मच की सहायता से इन्हें ये देखिए इस तरह से डालकर मतलब कि ऊपर करते जाए, देखिए इस तरह से। तो इसमें पता चलेगा आपको कि एक तार की चाशनी जो है वो बन रही है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि पानी लेना है एक प्लेट में और पानी में देखिए इस तरह से चाशनी को डाल दे। तो अगर ये जो चाशनी है, जो गुड़ की चाशनी है, वो एक ही जगह बैठ रहा है, मतलब कि हमारी जो चाशनी है वो प्रॉपरली मतलब कि पक गया है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से बैठ गया है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप क्या करें, इन्हें चम्मच की सहायता से देखिए ऐसे मतलब कि ऊपर ये करके देखिए इस तरह से। तो क्या होगी, इससे भी पता चलेगा कि आपकी जो चाशनी है एक तार की है या नहीं। देखिए तार जैसे तार रहता है ना वैसे होता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने चाशनी को। तो मैंने अच्छी तरह से चेक कर ली हूँ। दोनों तरीका मैं आपको बताई हूँ चेक करने का। उसके बाद में क्या करना है, ये पक गई है, गैस को बंद कर दे और मुरमुरे को डाल देना है। देखिए इस तरह से और अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो लड्डू है वो प्रॉपरली नहीं बनेगी। और मिक्स करने के तुरंत ही बाद क्या करना है, हाथ में थोड़ा पानी लेना है और पानी लेकर ये लड्डू को बना लेना है। पानी इसलिए लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो हमारे हाथ जलने का जो डर है वो ज़्यादा रहता है। तो इसलिए पानी ज़रूर ले और पानी के हाथ लेकर ये लड्डू को बना ले, तो बहुत ही आसानी से लड्डू जो है वो बन जाएगी। हल्का सा गरम है तो थोड़ा ठंडा भी होने दे आप, थोड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने दे, नहीं तो आपकी जो लड्डू है वो प्रॉपरली बनेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे टिप्स है जिसे फॉलो करके अगर आप लड्डू बनाओगे तो आपकी प्रॉपरली जो लड्डू है वो बन जाएगी। तो ये देखिए हमारी लड्डू जो है वो तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका से है लड्डू जो है वो बन जाती है। बस छोटे छोटे ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी लड्डू जो है इस तरह से प्रॉपरली बन जाएगी। तो मेरी लड्डू जो है वो देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है भिंडी को लेकर या फिर कोई भी सब्जी को लेकर। कभी कभी क्या होता है, कोई भी सब्जी ना सूख जाता है, मतलब हम लोग लाते हैं तो फ्रीज में नहीं रखना भूल जाते हैं, तो इस तरह से सूख जाता है। तो मेरी सब्जी जो है वो थोड़ा सूख गया है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो एक प्लेट लूँगी, प्लेट में पानी डालना है। देखिए इस तरह से, तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालें और पानी डालने के बाद में इसमें ही नमक डालना है।
देखिए इस तरह से नमक डालें, 1 टेबल स्पून के करीब नमक सफिशिएंट है। उसके बाद में जो भी चीज़ें आपकी सूख गई है, जैसे मेरी ये भिंडी हल्का सा सूख गया है, तो मुझे इसको एकदम मतलब कि हरा करना है, नॉर्मल करना है, जैसे कि हम मार्केट से लाते हैं। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी जो भिंडी है एकदम ताज़ा हो जाएगी। और ये भिंडी को डालकर कम से कम 5 से 6 मिनट इन्हें ऐसे ही रहने दें। उसके बाद में आप भिंडी को निकाल कर आप इन्हें कट करके सब्जी बना सकते हैं। तो आपकी सब्जी जो है वो अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी मतलब कि जो सूखा वगैरह हो गया है ना भिंडी, तो वो मतलब नॉर्मल हो जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं मैंने 5 मिनट रख दी थी और मेरी भिंडी जो है वो पहले कैसे दिखती थी और अब कैसे दिख रही है। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है, जिसे आप अगर अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो इन्हें मैं निकाल लूँगी। देखिए आप देख रहे हैं मेरी भिंडी पहले कैसी थी और अब कैसी है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दाल को लेकर। अक्सर हम लोग दाल बनाते हैं, लेकिन दाल बनाते वक्त भी कुछ चीज़ें का अगर ख्याल रखोगे तो आपकी जो दाल है वो ना सिर्फ टेस्टी बनेगी बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से बनेगी। तो सबसे पहले तो दाल को 1 से 2 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। ये देखिए इस तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। दाल को कभी भी ऐसे नहीं बनाना चाहिए, इन्हें कम से कम 2 बार तो भी अच्छी तरह से धो ले। देखिए आप देख रहे हैं कितना स्टार्च जो है वो निकला है। तो मैंने अच्छी तरह से दाल को जो है वो धो ली हूँ। उसके बाद में ये दाल बनाने के लिए जितना पानी आप यूज़ कर रहे हैं उतना पानी डाल देना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इन्हें ढक कर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। उसके बाद में अगर आप दाल बनाओगे तो आपकी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए मैंने ढक कर कम से कम 10 से 15 मिनट रख दी हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद में आप दाल बनाएं। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप 15 मिनट तो भी रख दें। तो मैंने दाल को 15 मिनट ढक कर रख दी थी। उसके बाद में देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। उसके बाद में इसमें ही हल्दी डालना है, हल्दी पाउडर। उसके बाद में थोड़ा सा तेल ज़रूर डालें। तो क्या होता है, तेल डालने की वजह से हमारी जो दाल है वो उफन के बाहर नहीं आती, हमारी कुकर और गैस दोनों ही गंदा नहीं होती। तो ये दाल बनाते वक्त छोटे से टिप्स हैं, इसको फॉलो ज़रूर करें। तो ये क्या मैंने अच्छी तरह से इसमें तेल वगैरह डाल दी हूँ। उसके बाद में इन्हें पकाते वक्त गैस का फ्लेम जो है वो कम करें। लो गैस में अगर आप दाल पकाओगे तो आपकी जो दाल है वो अच्छी तरह से पकेगी भी, और जो उफन के आता है ना ऊपर और हमारे गैस जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने लो गैस में इन्हें पका ली हूँ। जितना टाइम आपको पकाने के लिए लगता है उतने ही टाइम लगेंगे, लेकिन कम गैस में पकाएं। तो ये देखिए मैंने कम गैस में पका ली हूँ। और आप देख रहे हैं तेल डालने की वजह से मेरी जो कुकर के ऊपर दाल जो है वो उफन के नहीं आई है, और बहुत ही कम टाइम में भी ये दाल जो है वो पक गई, क्योंकि हम पहले ही इसको भिगोने के लिए रख दिए थे, इसलिए ये जल्दी पकी है। तो ये छोटे से टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी कभी क्या होता है हमारे को ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है और हमारे पास में टाइम बहुत कम रहता है। तो आप कम टाइम में भी ये चीज़ें बनाकर जो है वो खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हम लोग मुरमुरा लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही नमक कम डालना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि मुरमुरे में ऑलरेडी नमक जो है वो रहता है। तो कम नमक डालें, थोड़ा सा ही नमक डालें। उसके बाद में ये चिकन मसाला है, आप चाहे तो कोई भी मसाला जो है वो डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास में चाट मसाला है तो वो भी डाल दें, उससे बहुत अच्छा टेस्टी आती है। उसके बाद में इसमें ही डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी हूँ मैंने। उसके बाद में हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, प्याज और टमाटर काट दे बारीक कटी हुई। उसके बाद में इसमें ही नींबू का रस डालना है, नींबू देखिए इस तरह से आधा नींबू डालना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मुरमुरा नहीं ली हूँ। देखिए इस तरह से मुरमुरा ली हूँ इतना, तो इतने में आधा नींबू सफिशिएंट है। तो आधा नींबू डालें और इसमें ही थोड़ा सा तेल डालें। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस थोड़ा सा तेल डालें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो आप देखोगे कि मुरमुरे की भेल जो है वो बनकर रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे नमकीन वगैरह ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं की हूँ, बस थोड़े से चीज़ें जो है वो ऐड कर दी हूँ और मेरे जो भेल है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। तो इस तरह से कभी भी आपको चटपटा कुछ खाने का मन करे तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भेल जो है वो बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और इसे बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगे हैं मुझे। तो ये बहुत ही छोटे टिप्स है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से पूजा के जो बर्तन रहते हैं, जैसे कि तांबे के गिलास वगैरह रहता है, तो इनको हम लोग साफ़ करेंगे नींबू और नमक से। बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है नींबू और नमक से। तो मैंने क्या की हूँ, नींबू ली हूँ, नींबू का रस देखिए आधा, और इसमें ही नमक डालें और इनको साफ़ करें। तो आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी तरह से आपके जो तांबे पीतल के बर्तन हैं ना वो अच्छी तरह से चमक जाते हैं, बहुत ही आसानी से चमक जाते हैं। मतलब इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इन्हें इस तरह से हल्के हाथों से बस
नींबू को लेना है और नमक को लेना है और साफ़ कर लेना है। मैं इसमें ये ऑयली का है तो थोड़ा सा डिटर्जेंट जो है वो डाल रही हूँ। तो डिटर्जेंट डालें और इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ले। तो आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से आपकी जो चीज़ें हैं वो साफ़ हो रही है, क्योंकि नमक और नींबू का ऐसा एक मिश्रण तैयार होता है जिससे कि तांबे पीतल के बर्तन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं आपके, जैसे कि मेरी तांबे के ये कछुआ वगैरह है तो उसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। ये छोटे से थाली है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर ले। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं आपके जो दाग वगैरह रहते हैं जितने भी, और ये ना अच्छी तरह से चमक भी जाते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में इसमें जो ग्लास है उसको भी इसी तरह से साफ़ कर ले। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं साफ़ कर रही हूँ वैसे वैसे ग्लास हमारी जो है वो चमक रही है। तो ये छोटे छोटे टिप्स रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के रहते हैं। तो आपने देखा कितनी अच्छी तरह से मेरे ग्लास वगैरह भी चमक गए हैं। उसके बाद में ये जो थाली है मैं उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो आप देखोगे कि मेरी थाली भी जो है वो अच्छी तरह से चमक गया है। पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे है, देखिए मतलब कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, बस हल्के हाथों से नींबू और नमक को अच्छी तरह से घस ले तो आप देखोगे कि आपकी जो थाली है वो अच्छी तरह से चमक रही है। तो ये छोटे छोटे टिप्स रहते हैं, और इसमें से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी जो टिप्स है ये अच्छी लगी है। देखिए मैंने अच्छी तरह से सभी को धो ली हूँ और आप देख रहे हैं पहले कैसी थी ये जो थाली और अब कैसी लग रही है। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है भिंडी को लेकर। क्या होता है, हम जब भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो भिंडी की सब्ज़ी में मतलब कि चिपचिपाहट आती है। तो ये चिपचिपाहट नहीं आना चाहिए। देखिए मेरी सब्ज़ी चिपचिपा नहीं बनी है, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें डाली हूँ नींबू। तो मैंने नींबू पहले ही डाल दी थी, ये देखिए। तो ये मेरी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है। तो इसमें अगर आप आधा किलो की सब्ज़ी ले रहे हैं तो इसमें क्या करें, हाफ नींबू का रस जो है वो डाल दे बनाते वक्त, तो आपकी सब्ज़ी जो है वो कभी भी चिपचिपा नहीं बनेगी भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने क्या की हूँ, नींबू डाल दी हूँ, नींबू का रस, और आप देखोगे कि मेरी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं बनी है। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाते वक्त नींबू ज़रूर ऐड करें। धन्यवाद।